पे घड़ाए मेहतर को और मुंह पे घड़ाए ब्राह्मण को पिया। हे स्वामी पिया तुम पे घड़ाए मेहतर को और मुंह पे घड़ाए ब्राह्मण को। महाराज तुम मेहतर का घड़ा मैं ब्राह्मण के जाऊंगा, अगर मैं तुम्हारे घड़ा पे हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म चला जाएगा। और तब रानी क्या करी महाराज सुनो। जल भीतर पिया घुस जाइयो ता पीछे घड़ा उठाइयो। रानी ने कहा महाराज जल के भीतर चले जाओ, जब कंधे तक जल के अंदर जब चले जाओगे तो इस घड़ा को उठा के सिर पर रख लेगा, अगर मैं हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म चला जाएगा। धन्य है रे राजा हरिश्चंद्र और तारा रानी। आज जब घड़ा को उठा करके महाराज जब लेकर के आए, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो पैर की ठोकर लगी और गिर गई नीचे और घड़ा फूट गया। उसी समय कालू मेहतर ने कहा रे राजा हरिया क्या बात है, तूने पानी का घड़ा यहाँ पे फोड़ दिया, तू भोजन नहीं करता। आज जिस राशन बनवाया था उस दुकान पे जब पहुंचे और जब देखा कि शुरू के 3 दिन हरिश्चंद्र राशन लेके आए थे और उसके बाद राशन वहां से पूरा महीना निकल गया नहीं लेके। उसी समय कालू मेहतर ने कहा धन्य रे राजा हरिश्चंद्र 27 दिन हो गए भोजन ही नहीं किया। तब कहा कहे राजन अब तुम ये काम में झाड़ू मत लगाओ, मरघट में चले जाओ और लाठी हाथ में पकड़ा दी। वहां कोई लाश अगर जलने के लिए आए तो पहले कर का टका लेना, उसके बाद में लाश को जलने देना। धन्य इस समय कहा राजा हरिश्चंद्र से पहले हरिया बने और अब हरिया से आज मरघटिया बन गए राजा हरिश्चंद्र। जब आज मरघट में निवास करते हैं और इधर जब ब्राह्मण गया निवास कर रहे थे रानी तारा रोहितास, तो आज ब्राह्मण ने कहा कि हे रानी अपने बेटा रोहितास को भेज दो, मेरा पूजन का समय हो रहा है, तो बगीचा से फूल ले आए। आज जिस समय जब इतनी बात कही तो उसी समय कर्म कौन सा करता है बेटा। अरे लइए छवरियात और कुमार जब फूलन पूरे आयो आज बेटा तो छवरिया लेकर फूल लेने के लिए चला और उधर विश्वामित्र सरप बन गए फूल बजा करके बैठ गए। अरे कुमार जब फूल न पूरे आयो और बैठो करिया नाग मारे फन उंगली में खायो बेटा। बैठो करिया नाग मारे फन उंगली में खायो। बेटा ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने सर्प बन के डस लिया। तो आज सब डस के बेटा आज वही पड़ा हुआ है। विश्वामित्र ने खबर करी, अरे आए के शोर मचायो, अरे आए के शोर मचायो।
बगिया में काऊ को कुमर रे कारे ने खायो बगिया में काऊ को कुमर रे कारे ने खायो जैसे ही काशी में आके खबर की तो मैया के जब कानों में पड़ा कि मेरा ही बेटा गया फूल लेने के। आज मैया रोती ब्राह्मण कहने लगे, ब्राह्मण देव मेरा ही बेटा फूल लेने के लिए गया, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है। तो आज ब्राह्मण ने कहा कि जा करके देख ले बेटा। आज जिस समय जैसे ही निकल के चली मैया, तो आज जब बेटा के पास पहुंची तो हुआ क्या, अरे कुमार के मुख से झाग गिरे, अरे यकीन की छूटी जाए लला के चारों ओर फिरे, अरे नक्की छूटी जाती लला के चारों ओर फिरे, पहिया नक्की छूटी जाती कुमर के। अरे रोए रही बेटा बिन मैया, जैसे जल बिन तड़प है पीन रवाए रही बछड़ा बिन गैया। अरे जल बिन तड़प है पीन रवाए रही बछड़ा बिन गैया, जैसे जल बिन। मेरे भैया आज मैया पूरी तरीका से रोने लगी और अपने बेटा के मुंह पे मुंह धर लिया, जो बेटा रोहित आज बेटा के मुख से झांक रहा है, सर अपने डस लिया और मैया रो रो कर क्या बोली अपने बेटा से, ललान का बोल सुनाई दे, हे बेटा रोहित कुमरन का बोल सुनाई दे, और कांपे तो डस गए कालो नाग ललान का बोल सुनाई दे, कांपे तो डस गए कालो नाग ललान का। बोल सुनाई दे, कांपे तो डस गए कालो नाग।
मैया बुरी तरीका से बेटा की लाश पर रो रही है। उसी समय बाग का माली आ गया, तब कहा मैया तुम्हारे बेटा को सर्प ने डसा है, अगर ज्यादा देर या लाश को रोका तो लाश फट जाएगी, इसे ले जाओ यहाँ से। तो आज हालत क्या हुई है मैया की, अरे आषाढ़ रोई देखी और सिलामों पे बाजुरा की रे टूटी। अरे सिलामों पे बाजुरा की रे टूटी और तीन लोग के नाथ अकेली परदेस न लूटी। आज मैया बेटा को देख रो रही है। अरे कुमार के मुख से झाग गिरे, अरे कुमार के मुख से झाग गिरे, अरे यकीन किया झूठी जाए लला के चारों ओर फिरे। की छूटी चाटू जला के चारों ओर फिरे, यकीन की छूटी चाटू जला के। अरे मूड धरती में मार रही, जाने सारी लीली भार कुमर पे कफन डाल रही। साड़ी तीनी भारी कुमर पे कफन डाल रही, जाने साड़ी तीनी भारी गला पे कफन डाल रही। अरे विपते के दी विधना ने डाली और गैया सी टकराई लला की रोवे मेहतारी। अरे गैया सी टकराई लला की रोवे मेहतारी, अरे गैया सी टकराई कुमर की। आज मैया ने माली ने कहा मैया से लेके चली जाओ, लाश फट जाएगी, सर्प ने खाया इसे। तो आज मैया के पास इतने भी पैसे नहीं थे, बेटा के शरीर पर कफन भी डाल दे। आधी साड़ी को भर कर मैया ने कफन बनाया बेटा का और अपने बेटा को लेकर के चलिए। बेटा कैसे के मरघट जाई रही के मैया लेकी लात लला रोहित की मरघट। मरघट जाई रही लेकी लात लला रोहित की मरघट जाई रही, लेकी लाश लला रोहित की मरघट जाई रही, लेकी लाश लला रोहित की।
अरे निकाले में और पुचकारे, निकाले में और पुचकारे, अरे निकाले में और पुचकारे, निकाले में और पुचकारे, और भारी धूप चलो नहीं जावे, भारी भूख चलो नहीं जावे, भारी धूप चलो नहीं जावे, भारी भूख चलो नहीं जावे, मेरे भैया आज जिस समय मैया अपने बेटा की लाश को मरघट में लेके आई है, आज जिस समय जलाने का इंतजाम कर रहे थे, उसी मरघट में पहरा दे रहे थे राजा हरिश्चंद्र। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने देखा तब कहा कौन हो, तुम्हें पता नहीं है मरघट में कोई रखवाली भी रहता है। आज जिस समय राजा हरिश्चंद्र जब पास में आए तब के रानी तारा तुम क्या? हाँ महाराज। और बेटा कहाँ है? आज उसी समय बेटा की लाश पे आज कफन को अलग हटा दिया, और जो राजा हरिश्चंद्र ने देखा था पछाड़ खा के बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। और जब होश आया तब तारा ये कैसे हो गया कि बाग में बेटा फूल लेने के लिए गया तो सर्प ने डस लिया और बेटा मर गया। आज हरिश्चंद्र रोने लगे। जीवन में याद रखना, बेटा से ज्यादा मरने का कोई शौक नहीं होता। आज जब बेटा की लाश राजा ने देखी अपनी आंखों के सामने, राजा रो रहे हैं, लेकिन कभी हिम्मत करके राजा ने कहा रानी बेटा की लाश को जब जलने दूंगा पहले कर का टका चाहिए मुझे। तब आज रानी रोगी, महाराज कैसी बात कर रहे हैं? अरे मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि कफन खरीद के अपने बेटा पर कफन में उड़ा देती, आधी साड़ी को फाड़ करके लेके आई। मेरे श्रोता बंधु, तब राजा ने कहा था रानी याद करो उस दिन को जिस दिन मैंने आज घड़ा उठवाने की तुमसे बोला था, तो तुमने ये कहा था कि तुम्हारे पास 72 का घड़ा है, मेरे पास ब्राह्मण का है, अगर तुम्हारे घड़ा से मैं हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म चला जाएगा, और यदि आज मैं तुमसे कर का टका नहीं लेता तो आज मेरा धर्म चला जाएगा। और तब राजा हरिश्चंद्र बोले क्या रानी सुनो, भादों को ले नाम और याद करे बात न कीरे गोरी, छोटा गगरिया लाए थे कोरी, जमेका भंगी की छोटा गगरिया लाए थे कोरी, जमेका भंगी की छोटा गगरिया। हे रानी तारा याद कर वो दिन, भाई तुम बात न पंडितानी, अब धरने लागी लाश बिगाड़न गंगा को पानी, धरने लागी लाश बिगाड़न गंगा को पानी, भैया धरने लागी लाश बिगाड़न गंगा को पानी।
रानी याद करो उस तेरे को। अरे आए गई कौन न पे नारी और कहिया सी टकराए लला की लोबे उस दिन तुम्हारा धर्म जा रहा था, लेकिन आज मेरा धर्म जा रहा है। आज महाराज हरिश्चंद्र ने क्या किया, जो आधी साड़ी पहने हुई थी मैया और पकड़ के झटका मारा, उस आधी साड़ी को खींच लिया और आधी साड़ी को खींचकर बेटा का जब दाह संस्कार किया तो आज मैया के शरीर पर कपड़े नहीं रहे। तो मैया शर्म की वजह से नगर में नहीं गई और गांव से बाहर एक देवी का मठ था, उस मठ में जाके सो गई। आज जब इधर विश्वामित्र भागे, विश्वामित्र में कर्म कौन सा किया है, और मैया इधर आज जब देवी के मठ में पहुंची, अरे दुख की मारी मात और सती के मठ में घुस गई नारी। मठ में घुस गई नारी और दुख में आवे नींद सोए गई आफत की मारी। आवे नींद सोए गई आफत की मारी, भैया दुख में आवे नींद सोए गई पता की मारी। में आवे नींद नारी